साथियों नमस्कार। सार शब्द भेद सतपुरुष। और आज सदगुरु कबीर साहब की वाणी से आप जानेंगे कि हम है अर्थात क्या सच है। ये जानना बहुत जरूरी है। संसार में बहुत सारे लोग उसके बारे में जतन बतलाते हैं क्या करना है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने क्या बतलाया है आज आपको ये भी जानना है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने सतमार्ग दिया है और सदगुरु कबीर साहब के नाम को लेकर वर्तमान में भटकाया ज्यादा जा रहा है, सही मार्ग नहीं दिया जा रहा है जो साहब का था। तो चलिए देर नहीं करते हैं। रामायणी नंबर 15 है और इसमें बताई गई बातें जो हैं वो हम आपको सीधा सीधा बतलाते हैं। आप समझने का प्रयास करेंगे। जो बात समझ में ना आए आप उसे पुनः पूछ सकते हैं हमसे। हाँ, रामायणी नंबर 15 है। वाणी है वो नई बदरिया परिगौ संझा, अगुआ भूला बनखंड मंझा, पिया अंते धन अंते रहाई, चौपरी कामरी माथे गहाई। इसका सीधा सार तो यूं समझा जाता है कि आत्मज्ञान के बिना आत्मा इस संसार में हमेशा भटकती रहती है। यानी कि आप लाख जतन करते हैं परमात्मा को प्राप्ति के लिए, शांति के लिए, सुख के लिए, लेकिन उस सुख को प्राप्त करने के लिए आत्मा भटकती रहती है। अज्ञानवश उसे भटकना ही पड़ता है। तो आपको सच्चे गुरु की शरण लेकर उस सघन ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, उस यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, जिसके प्राप्त हो जाने से सत्य सुख की प्राप्ति हो जाती है। फिर आत्मा कभी नहीं भटकती है। ठीक है, चलिए इसकी साखी सुन लेते हैं। फुलवा भार न ले सके, कहें सखियन सो रोए, ज्यों ज्यों भींजे कामरी त्यों त्यों भारी हो। यानी आप जितना ही कर्म 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 करते जा रहे हैं, उसी कर्म का स्वरूप फिर आपको यानी अन्य जीवन मिलता है और उसी कर्मों के अनुसार आपको दूसरी योनि में प्रवेश किया जाता है। तो अर्थात आपको इस बार इस जन्म में सदगुरु कबीर साहब के बताए मार्ग में चलकर कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। जब तक कर्म का बोझ आपके ऊपर है तो फल मिलना भी निश्चित है। तो आपको इस संसार में अकर्मी बनना है, यानी कर्म भी करो और कर्म का कोई दोष ना लगे तो तुम अकर्मी माने जाओगे। यानी कोई भी दोष जब नहीं होगा तो दंड भोगने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात, ज्ञान स्वरूप यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करके आप मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। चलिए अब इसमें हम अनुवाद में चलते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के अस्त होने पर अज्ञान रूपी बादल की घनघोर घटा चारों तरफ झुक आई, जिससे विवेक रूप नक्षत्रादि सहित आत्मा रूप सूर्य आच्छादित अर्थात ढक गया। अर्थात कि माया जो है सूर्य के समान आत्मा को अंधकार में ढक लेती है। आत्मा जो माया के वशीभूत होकर संसार में विचरण करता है, वह आत्मज्ञान विहीन सदैव संसार में भटकता ही रहता है। हैं? इतने में क्रमशः संध्या भी पड़ गई, अर्थात अज्ञान अवस्था में ही वृद्धावस्था भी आ गई। यानी कि आपका जीवन इतना बीत गया, मान लीजिए 20 30 40 50, आज इंसान 100 साल के हो गए, 80 80 साल के हो गए, आज तक उन्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ। और आत्मज्ञान के बिना इस आत्मा का कल्याण तो हो ही नहीं सकता। जन्म मृत्यु के चक्र से आत्मा छूट ही नहीं सकती, अर्थात सत्य सुख की प्राप्ति नहीं मिलती। ठीक है, संपूर्ण जीवन बीत गया तब भी वृद्धावस्था तक विवेक जन आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप का सत्य यथार्थ ज्ञान उदय नहीं हुआ है। और आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से रहित अज्ञानी जो अगुआ उपदेशक गुरुआ लोग थे तथा हैं, वे सब संसार रूप वन में भूले हुए पड़ गए हैं। वे जीवों को मुक्ति के मार्ग बताने में भूले पड़े हैं। वे स्वयं भूले हैं और दूसरों को भी भूल में डाल दिए हैं। उनसे जीवों को कुछ भी पता नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रिय प्रिय यानी पति स्वामी महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा तो किसी अन्य स्थान पर अर्थात स्वयं परमानंद स्वरूप सत्यलोक में रह गया है। और धनी रिश्ती स्त्री पत्नी प्रिय रूप चेतन आत्मा उसको भूलकर अंतराही मतलब किसी अन्य स्थान पर अर्थात शून्य प्रकृति मंडल पिंड ब्रह्मांड के रूप संसार में फंस कर रहती है। यानी आत्मा परमात्मा के स्थान को छोड़कर
आत्मा परमात्मा के स्थान को छोड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी और जगह में आत्मा रहती थी और आत्मा उस जगह से दूसरी जगह आ गई, बिल्कुल नहीं। आत्मा की अवस्था बदल गई है, आत्मा कर्म में फंस गई है, कर्म भ्रम में फंस गई है, फंसा गया है और खुद फंसी है। यहाँ तो ये भी बात है। अब यह भूल बंधन में पड़कर जीवत्व दशा में होकर चेतन आत्मा ने चौपट की हुई चतुष्ट अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार रूपी कंबल को तथा अविद्या जन्य शुभाशुभ रूप कर्म कंबली को माथे पर ढोए फिरती है। यानी कर्म जो आप करते हैं उसका उसके अनुसार आपको जीवन में परिणाम भी मिलता है। सदगुरु कबीर साहब ने इस रामायणी में पति पति पत्नी अर्थात स्त्री और पुरुष के दृष्टांत से आत्मा तथा परमात्मा का कथन किया है। ध्यान रखना, परमात्मा ना स्त्री है और ना पुरुष है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब जब समझाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी की तुलना में सदगुरु कबीर साहब समझा देते हैं। जैसे कोई स्त्री अपने पति के पास जाने के लिए प्रस्थान करे और उसे ले जाने वाला मार्गदर्शक आगे आगे चले, उस स्त्री के साथ कुछ कुछ सखियां भी हों, वह दिन भर चलने से थक गई हों, इतने में बादल की घटा उमड़ अर्थात झुक आई हो और क्रमशः संध्या भी हो गई हो, वह मार्गदर्शक भी उस घोर वन में रास्ता भूल गया हो, उसके पीछे चलने वाली सखी भी भूली पड़ी हो और मूसलाधार वर्षा भी होने लगी हो एवं ओढ़ा हुआ कंबल भी भींज गया हो, वह वजनदार हो गया हो, अतएव उस स्त्री ने उस कंबल को चौपट कर अपने मस्तक पर ले लिया हो, उससे और अधिक वजन के मारे चला भी नहीं जाता हो, ऐसी स्थिति में वह अपने पति की प्राप्ति नहीं कर पाती है। उसी प्रकार वंचक अर्थात आत्मा तथा परमात्मा के सत्य स्वरूप ज्ञान से रहित अज्ञानी गुरु व लोगों के असत्य उपदेशों के अनुसार चलने वाला भूला हुआ जीव जीवत्व दशा में आत्मा उस असली सत्य पुरुष परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाता है। अतः उसको स्वरूप भूल अज्ञान रूपी बादल घेर लेता है और इधर वृद्धावस्था भी आ जाती है एवं अगुआ आगे चलने वाले अज्ञानी उपदेश करता गुरुआ लोग स्वयं संसार रूप जंगल में भूले पड़े हैं। ऐसी स्थिति में जीवात्मा स्वरूप ज्ञान के अभाव के कारण अविद्या के वश में पड़ा रहता है और उस महाचेतन सतपुरुष परमात्मा को प्राप्त होने नहीं पाता है। अतः अज्ञान भूल दशा में यह जीवात्मा रूपी स्त्री महाचेतन सतपुरुष परमात्मा रूपी पति को नहीं प्राप्त कर पाती है। केवल बाल किशोर युवा और वृद्धा अवस्था संयुक्त शरीर रूप चौपट कंबल को ओढ़कर या कर्म रूपी कंबल को मस्तक पर लाद कर इस योनि से दूसरी योनियों में भटकती रहती है। जैसे स्त्री पति के ना मिलने से सदा दुखी रहती है, वैसे ही जीवात्मा भी परमात्मा के ना मिलने से सदा दुखी रहता है। ध्यान रखना, अर्थात बार बार जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है, खुलवा भार न ले सके। इसका मतलब है वह पूर्वोक्त जीव रूपी इतनी सुकुमार है कि वह कर्म तथा जिससे उत्पन्न शरीर का भार उठा नहीं सकती है। इसलिए वह अपने संसार के दुखों को मन आदि इंद्रिय सखियों से रोकर कहती है कि हे सखियों तथा मित्रों, ज्यों ज्यों यह शरीर कंबली दुख की वर्षा से भींजती रह जाती है, त्यों त्यों भारी होती जाती है। अर्थात अब दुख सहन नहीं होता होता है। ठीक है, नहीं होता है। ठीक है कि जीव को स्वल्प मात्र भी दुख सहन नहीं होता है। अतः जब तक आत्मा तथा परमात्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है, तब तक कर्म का भार बढ़ता ही जाता है और उससे उत्पन्न दुख भी बढ़ता जाता है। यानी आपको बारंबार ये समझते जाना है कि बिना आत्मज्ञान के कल्याण नहीं होगा और आत्मज्ञान बिना सच्चे गुरु से मिलेगा नहीं। जब तक सच्चा गुरु नहीं मिलेगा तब तक आत्मज्ञान आपको मिलने वाला नहीं, क्योंकि आत्मज्ञान कोई ऐसी साधना नहीं है और ना ही आत्मज्ञान को कोई अपने आप कर सकता है। गुरु के द्वारा ही ये पूरा होता है और यह मात्र 5 सेकंड का कार्य है जिसमें आप उस महाचेतन सतपुरुष परमात्मा को जान लेते हैं, अगर कहीं भी हो। इसका यथार्थ भाव यह है कि युवा अवस्था में यह जीवात्मा जिस शरीर को फूलों के समान ढोता था, अब वही शरीर वृद्ध हो जाने पर उसे ढोने में सर्वथा असमर्थ हो रहा है, क्योंकि वृद्धावस्था में यह शरीर अपने वश में नहीं रहता है। उस समय अनेक प्रकार के उपद्रव इसमें होने लगते हैं। तब जीव अपने मित्रों से कहा करता है कि हे मित्रों, ज्यों ज्यों मैं वृद्ध होता जाता हूँ, त्यों त्यों यह शरीर रूप कंबल भारी होता जाता है। अब मुझसे कुछ भी नहीं बन पाता है, मेरा देव दुर्लभ मनुष्य शरीर व्यर्थ में गया। विशेष अध्यात्म व्याख्या, अब यहाँ अध्यात्म दृष्टि समझना।
आदि सृष्टि के सर्वप्रथम यह चेतन आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से महाचेतन सतपुरुष परमात्मा के आधार पर जीवन मुक्ति दशा में स्थित था। उस समय ना जड़ सूक्ष्म स्थूल प्रकृति थी और ना यह नाम रूप जगत प्रपंच ही था। तत्पश्चात चेतन आत्मा का लक्ष्य परमात्मा तथा अपने स्वरूप से पृथक होकर अधोमुख हुआ और शून्य की सीमा में जाकर स्थिर हुआ और अपने आप की शुद्धि बुद्धि रहित शून्यवत स्थिति को प्राप्त हुआ। तदनंतर इसके बाद बहुत समय के बाद उस शून्य में लक्ष्य जागृत हुआ और इससे एकोहम के रूप में सूक्ष्म अहमता उत्पन्न हुई कि मैं ही सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ और मैं अपने आधार से धारित हूँ, मेरा आधार अन्य कोई नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार वह आत्मा ईश्वर निरंजन ब्रह्म संज्ञा को प्राप्त हुआ और उसमें जगत के रचने की इच्छा उत्पन्न हुई तथा उस इच्छा से महामाया आद्या शक्ति उत्पन्न हुई और उससे ब्रह्मा विष्णु शिव ये त्रिदेव उत्पन्न हुए। इनमें ब्रह्मा जी प्रधान और वेदों के रचयिता तथा उनके प्रचारक हुए। अतः सदगुरु कहते हैं, कहाँ लो कहूँ युगन की बाता, भूले ब्रह्म न चीन्हे त्राता। अर्थात ब्रह्मा जी प्रथम भूल गए। इसी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी के अंतःकरण में अज्ञान भ्रम की घटा झुक आई और संध्या हो गई है। अर्थात काल पुरुष निरंजन का घोर अंधकार छा गया और सर्वप्रथम आगे चलने वाला ब्रह्मा ही वेदवाणी रूपी बनखंड के बीच में भूल गए और उनके भूलने पर विष्णु शिव तथा समस्त ऋषि महर्षि मुनि आदि भी भूल गए और उन ब्रह्मा आदि ने पिया अर्थात स्वामी परमात्मा को तो अन्य कहीं दूसरा बताया और धन अर्थात जीव रूप स्त्री के रहने का स्थान अन्य कहीं बताया। अतः असली सत्य पुरुष परमात्मा को सब भूल गए और ओमकार ब्रह्म निरंजन को, जो एक ब्रह्मांडी सिद्ध जीवात्मा है, उसको परमात्मा मान लिया और उसकी वाणी चारों वेद रूप कंबल को सिर पर धर के सब लोगों ने उस ओमकार ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन से मिलने के लिए योगादि साधन निश्चय किया। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह होता है कि जो संसार में वेद शास्त्रों की बातें करते हैं, अर्थात वेद शास्त्रों के रचयिता जो प्रथम में हुए थे ना, वो भी इस भ्रम से बचे नहीं, यानी भ्रम में वे भी पड़े रहे और उनकी भी मुक्ति नहीं हुई। उन्होंने उनके द्वारा बताए गए जितने ऋषि मुनि महात्मा थे, वे सब भी उस जाल में फंसे रहे, अर्थात मोक्ष नहीं मिला किसी को भी। वेदों शास्त्रों की बात चल रही है। यहाँ पर एक शब्द आया है, उठी भरम की बादरी। जिस प्रकार बदल आपको सारे संसार में दिख रहा है ना, इस प्रकार से सारे संसार में अज्ञान फैला हुआ है, अज्ञान फैलाया गया है, गलत चीजें समझाई गई हैं, यानी कि पाखंडवाद फैलाया गया है। तो यहाँ पर क्या बताया गया, उठी भरम की बादरी परिगो जग अंधियार, सारे संसार में अंधकार छाया हुआ है। आप लोगों को सूर्य की रोशनी दिख रही है, लेकिन ज्ञान रूपी रोशनी आपको नहीं मिल रही है। इसलिए आपको समझना है, उठी भरम की बादरी परिगो जग अंधियार, अगुआ ब्रह्मा भूलिया बानी वेद मजार। अर्थात वाणियों में, शब्दों में आप भूल जाते हैं, मीठे मीठे बात में आप फंस जाते हैं, इसीलिए आप लोगों को आकर्षित कर लिया जाता है। तो अगुआ ब्रह्मा भूलिया बाणी वेद मजार, अंते पिया बताइया अंत रहा यह जीव, चार वेद सिर पर धरे युक्ति सबन मिलके नहीं, यानी युक्ति, परमात्मा को पाने की युक्ति तरकीब आप लोग भी सोच रहे और प्राप्त करना चाहते हैं मोक्ष, लेकिन कैसे होगा, इसका सही रास्ता नहीं मालूम है। जीव भार ना सही सके, कहे आप उसमें रोए, ज्यो ज्यो भींजे विषय में त्यों त्यों जड़वत होए। चलिए थोड़ा सा और है, इस शरीर का मुख्य उद्देश्य आत्म कल्याण सिद्ध नहीं हुआ। कैसे? वेद शास्त्रों को पढ़कर और इनके द्वारा बताई गई कोई भी साधना करने से, मतलब ये सही रास्ता मोक्ष के बारे में नहीं जानते हैं, ये वेद शास्त्रों के उपनिषद की बातें कर रहे हैं। इस शरीर का मुख्य उद्देश्य आत्म कल्याण सिद्ध नहीं हुआ। मुख्य उद्देश्य आपका यही है आत्म कल्याण, लेकिन ये सिद्ध नहीं होता जब तक आपको सही मार्ग नहीं मिलता। अब इस वृद्ध शरीर से कुछ नहीं हो सकता है, अतः जब तक जीवात्मा अपने चेतन स्वरूप ज्ञान सहित उस महाचेतन सार शब्द स्वरूप सत्य पुरुष परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर लेता, तब तक उसको स्थायी सत्य सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। वह सत्य पुरुष परमात्मा अपने सदैव निरंतर होने से अत्यंत समीप है। क्या है? आपसे अत्यंत समीप है, ये भी ध्यान रखना, वो आपसे दूर नहीं है। उनको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, उनकी वाणियों से ही आपको समझना है। और अगर वो पास में ही है तो फिर उसे दूर समझना या फिर उसके लिए बड़ी बड़ी साधना करना गलत बात है। सही बात यह है कि आपको उसे जानना है, वो जब आपके निकट है तो कैसा है इतना जानना है, और इतना जानने के लिए आपको गुरु की शरण लेनी पड़ती है, गुरु के बताए मार्ग पे चलना पड़ता है। अतः इस रामायणी का सांकेत अर्थ यह भी है कि आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से विहीन गुरु तथा अज्ञानी शिष्य दोनों ही मिल करके परमार्थ
पथ के पथिक बनकर तीर्थ व्रतादि कर्मकांड के सहारे चलना शुरू तो करते हैं, परंतु दोनों की युवा अवस्था रूपी सूर सहसा अस्त होते होते अज्ञान अंधकार रूप काले बादल मनुष्य जीवन रूपी आकाश पर छा जाते हैं और आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से विहीन वंचकों की भ्रमिक असत्यवाणी रूपी आंधी भी अपना ही अधिकार शासन मानकर जोर शोर से अपना आक्रमण प्रारंभ कर देती है। ऐसी स्थिति में आगे चलने वाला वृद्धावस्था युक्त वह कर्मकांड मार्गी गुरु स्वयं नाना प्रकार की भ्रमिक असत्य वाणियों के जाल में भटकता फिरता है। शिष्य भी पथ भ्रष्ट होकर दूसरा ही यज्ञ यज्ञादि का रास्ता अपना लेता है। पूर्व कृत कर्म फल प्रारब्ध जन्म सुख दुखी भोग दुखादि भोग रूप वर्षा से अपनी रक्षा पाने के हेतु देशाटन तीर्थादि क्षेत्रों में भ्रमण करता है और काल मास तिथि आदि शुभ समय तथा द्रव्य ग्रत यव तिल गुण मिश्रित शुद्ध हवन सामग्री और क्रिया मंत्रोच्चारण पूर्वक अग्नि में आहुति डालना रूप 4 साधन संयुक्त यज्ञ कर्म रूप चौगनी कंबल अपने सिर पर धर कर कर्मकांडी पथ पर चलने लगता है। अतः उसे यह ज्ञात नहीं कि अनेक प्रकार के यज्ञ यज्ञादि वेदोक्त कर्म प्रतिपादक वाणी की वर्षा से तो यह यज्ञ यज्ञादि कर्म रूप कंबल अधिक भारी वजनदार हो जाता है, जो सांसारिक तथा शारीरिक विषय जन्य सुखों में आसक्त मनुष्य था आसक्त हो जाता है। ठीक, आसक्त मनुष्य था वह गुरुजनों की सेवा सत्संग और सदग्रंथों के पठन पाठन रूप सरल साधनों के पालन रूप कर्तव्य के लिए समय के अभाव का बहाना बताकर मानव तन की सफलता रूप अज्ञानता आत्मज्ञान की प्राप्ति से वंचित रहता था। वही अब कर्मकांडियों के बहकाव में आकर यज्ञ यज्ञादि की दुख साध्य सामग्री जुटाने का भारी क्लेश वहन करता है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको समझना है कि मोक्ष के लिए दूर दूर तक ज्ञानी बतलाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें बतलाते हैं, लेकिन सत्य क्या है, सदगुरु कबीर साहब क्या बतलाते हैं, जरा उन पर भी विचार करना आपको बनता है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ना तो लालची थे, ना तो स्वार्थी थे, और ना तो मनमुखी बातें करते थे। वे मतलब उनके बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो किसी से ज्ञान सुनते थे और फिर ज्ञान बतलाते थे, है ना। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं रामानंद जो है तो कबीर के गुरु होते थे। अगर रामानंद कबीर के गुरु होते तो कबीर साहब राम नाम का प्रचार करते सारे संसार में, है ना। तो साहब ने उस राम शब्द से भी उस परमात्मा का प्रचार किया है जो वास्तव में परमात्मा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। नमस्कार।